वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो 5वां क्लास है मैथ्स का लेके आए हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन की क्लासेस चल रही है। और आज हम लोग 12.2 का NCERT का जो हम लोग 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए और अपना अपना आप सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छा पूरा क्लास प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यही काम है कि आपको करना है कि शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाकी तो काम हम खुद कर देंगे। आपको बैठना है कॉपी किताब लेके साथ में और उसको तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आज 5वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ बोर्ड पे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। पर ये बात बताइए, वृत्तखंड होता क्या है, आपको बता चुके हैं। एक मान लो ये वृत्त है हम लोग का। ठीक है, तो वृत्तखंड क्या होता है, जीवा के द्वारा। वृत्तखंड हमेशा जीवापति के द्वारा बनता है। मान लो यही बना, एक दूसरे को काटा। ये जीवा क्या होता है सर, वृत्त के दोनों परिधि माने वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, यानी किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, हम लोग जीवा बोलते हैं, यानी। ठीक है, तो अगर इसको केंद्र से यहाँ मान ले, ये हम लोग क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, है ना। ये त्रिज्या हम लोग हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। लेकिन हमको चाहिए किसका एरिया, इसका एरिया। ठीक है, ये मान लो O है, A है, B है और ये क्या है, X है। ठीक है, हमको वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है सर, 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। और ये एंगल जो बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। तो सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है हम लोग का R जो है वो दिया है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया है सर हम लोगों को, तो सर 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है ना। तो हम लोग को निकालना है क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही होता है। अब हम लोग को इसमें पुट करना है मान को। एक बात और याद रखिएगा, तो हम कुछ बात लिख दे रहे हैं, इसको नोट करके। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है और इसी का वैल्यू साइन 120 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। साइन 60 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो याद रखिएगा क्या, सर 1/2 होता है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है, वो सॉरी 1/√2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। इसको याद रखना है। ये आपको कभी कभी वैल्यूज यहाँ पे रखने के लिए जगह पे काम देगा। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसको पूरा का पूरा आपको पता चलेगा कैसे क्या आता है। ठीक है, अभी नहीं पढ़े हैं तो इसको हम लोग तत्काल ऐसे याद रखेंगे। तो क्या होगा, तो थीटा का मान क्या है, 120 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, गुना पाई का वैल्यू यहाँ पे रखना है 3.14 गुना आर का वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, माइनस 1/2 इंटू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, साइन 120 डिग्री। 12 तिया 36, 3 बार में खत्म। तो क्या बच गया सर हम लोग का 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144, 144 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 100 हो जाएगा, है ना, पॉइंट उड़ाओगे तो हाँ, ये 3 से तो पूरा कट जा रहा। 3 से कितना बार में कटेगा सर, 4 तिया 12 और 8 तिया 24 कट जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे सर, यहाँ पे 1/2 इंटू 12 गुना 12 लिख देते हैं और यहाँ क्या है, √3/2। ये 6 बार में खत्म और ये भी 6 बार में से खत्म, है ना। तो क्या हो गया, 314 गुना 48 और बटे नीचे में क्या होगा सर, 100 माइनस 36 √3 आएगा। 314 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, 8 चौके 32, 3 8 3 11 1 8 से 24 1 25। अब इसको करेंगे 14 छक्के 56 और 4 तिया 12, 2 7 10 4 1 5 और यहाँ हो गया 1, इतना हो गया, यानी 150 1572 हो गया ना, 15,072 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे
36 है गुना 1.73, क्या कि वहाँ पाई का मान, सॉरी पाई का मान तो रखना था, उसके साथ तो √3 का वैल्यू यही रखना था। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा सर, 36 को 173 में मल्टीप्लाई कर देना, 6 18, 43, 4 6 4 10, 3 3 9, 17 3 51, 8 9 3 12, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो टोटल इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा हम लोग का, तो 150.72 घटा तो 62.28, इसको घटा दोगे ठीक है, तो हम लोग का आंसर निकल जाए। क्लियर है, तो अब इसको घटाएंगे सर, तो क्या होगा सर, 150 7.72 हो जाएगा 62.28, तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 5 में 3 बचेगा 0.8, और यहाँ बचेगा हम लोग का कितना, तो 88, लगभग लगभग में आपका 88 पॉइंट, सॉरी यहाँ 4 होगा, कितना होगा, 4 6 हो जाए ना 44, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर हो जाए। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ किए नहीं, इसमें सिंपल सी बात जो दिया था हम लोग को उसको यूज करना है। ठीक है, हमको क्या दिया था, वृत्त की त्रिज्या दी हुई थी, त्रिज्या सर 12 सेंटीमीटर हो गई, और थीटा कितना हो गया सर, 120 डिग्री हो गया। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या रख दिया 120 डिग्री, और यह बाकी तो नीचे रखा ही था, पाई का मान 3.14 रखे, 12 का स्क्वायर रख दिया माइनस 1/2, पाई का आर का वैल्यू 12 था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइन 120 डिग्री। बाकी सॉल्व कर लिए, कटा लिए, इसको इधर सॉल्व कर लिए, √3 का वैल्यू रखेंगे बाद में 1.73, मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा क्वेश्चन रहेगा, हम उसको लिखेंगे नहीं, अब वो बुक्स में कुछ पढ़ना है, किताब लेके बैठना है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन जहां से बता रहे हैं समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो उसको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, सॉरी 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या है, इसको आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मान लो एक स्क्वायर है जो क्या है 15 मीटर, इसका भुजा दिया हुआ 15 मीटर वाला क्या है एक वर्ग है, इसको खुद से सॉल्व करना है आपको, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें एक खूंटा, एक जगह मान लो ये कोना है, इसमें क्या अगर रस्सी को बांध दिया, रस्सी की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर थी, तो 5 मीटर लंबा रस्सी था, मान लो यही था, तो ये क्या कुछ बांध दो, गाय बकरी बैल जो बांधना है बांध दिए, घोड़ा को बांधना है घोड़ा बांध दो, क्या कह रहा है ये इलाका पूरा खा जाएगा, चर जाएगा। ये पहले कितना था, इसका 5 मीटर था, तो चरे गए भाग का एरिया निकालो, ये इसका थीटा कितना बनेगा सर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसका नाम रखोगे तो नाम रख दो ABC, और ये D हो गया। अब क्या कर रहा है, इसकी रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाती है, तो यानी 5 था, 5 इधर बढ़ा दिया और 10 हो गया, तो यानी कहने का मतलब है ये बढ़ के हम लोग का 10 हो गया। अब रस्सी की लंबाई कितनी हो गई हम लोग की, टोटल 10 मीटर हो गया। थीटा तो कौन उतना ही बना रहा है, लेकिन जो भाग चरा, एक्स्ट्रा भाग चरा कितना वृद्धि हुआ, तो यही भाग ना वृद्धि हुआ, इस भाग का हमको एरिया चाहिए। तो पहला बात हम लोग को, पहला कंडीशन में हम लोग को त्रिज्या कितना दिया है, रस्सी की लंबाई कितनी दिया है, या ऐसे लिख सकते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, रस्सी की लंबाई, तो क्या है सर 5 मीटर है, कोण तो बना रहा 90 डिग्री बनाया, क्या वर्ग है, तो हमको निकालना है क्या पहला वाला एरिया जो चलेगा, एक नंबर में हमको निकालना क्या था, फॉर्मूला बैठा देते हैं, अब उसमें बैठा के बना लेना। ठीक है, तो घोड़े के द्वारा, घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का, भाग का
क्षेत्रफल। तो ये क्या, देखिए ये त्रिज्यखंड बना रहा है ना, तो क्या हो जाएगा सर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें बैठा लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा नंबर 2। और हाँ, इसमें पाई का मान क्या रखना है, याद रखिए पाई का मान रखना है 3.14 रखना है। क्या रखना है, पाई का मान 3.14। अब कह रहा है कि 5, यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो सबसे बड़ा वाला भाग जो है इसका त्रिज्या, सबसे पहले बार दूसरा कंडीशन देखना, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो त्रिज्या हम लोग का हो जाएगा सर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर मान लो इसका, तो क्या हो, थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जो छोटा वाला था उसका पहले घटाएंगे, तो ये थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। निकाल लो घटा के, तो क्या करेंगे सर, कॉमन है, थीटा बटे 360 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, घटा के निकाल लो, आंसर आपका निकल जाएगा। पाई का मान क्या रखना है यहाँ पे, पाई का मान आपको रखना है 3.14 रखना है आपको, और थीटा का मान तो 90 डिग्री रखना है। ठीक है, आपको यहाँ सॉल्व कर लेना। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक वृत्ताकार ब्रुज है, मान लो एक सर्कुलर कोई ब्रुज है, एक वृत्ताकार ब्रुज है जो चांदी के तार का बनाया गया है। कैसा बनाया गया है, चांदी के तार का बनाया, मोड़ के बनाया गया है इसको। ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है। व्यास मतलब इसके केंद्र से जा रहा होगा, व्यास से कितना है इसका, 35 mm है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है सर, 35 mm है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों से प्रयुक्त किया गया है। 5 गो व्यास बनाया गया है, देखो 1 2 3 4, एक और कहीं से खींच दो, तो क्या मान लो यहीं से खींच देते हैं, 5 को वृत्ताकार बनाया गया, इससे बनाया गया है। या फिर 10 समान त्रिज्यखंड, तो 5 को व्यास है तो आधा होगा, 10 को दुगुना कर देंगे, हाँ त्रिज्या होता है 10 को होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कुल वांछित तार की लंबाई, हमको जितना इसमें तार लगा है बनाने में, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल चाहिए। यानी ये जो ब्रुज है, ये जो बना रहा है ब्रुज का, इसका एरिया हमको प्रत्येक का एरिया चाहिए, कितना कितना एरिया का बनेगा। सबसे पहली बात हमको क्या दिया हुआ है कि व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हम लोग को, वृत्त का क्या दिया है हम लोग को, वृत्ताकार ब्रुज का व्यास कितना दिया है सर हम लोग को, 35 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, त्रिज्या r जो हो जाएगा, तो 35/2, आधा करेंगे इसको हम लोग, mm हो जाएगा। अब बात आती है सर थीटा कितना निकलेगा, कोण कितना निकलेगा, है ना, सबसे बड़ा बात है हमको इसका कोण निकालना है। तो कोण जब निकालेंगे, कोण कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालें प्रत्येक 2 या त्रिज्याओं के द्वारा, बोलेंगे त्रिज्याओं द्वारा, 2 त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तो कितना होगा सर, पूरा कोण कितना बना रहा है, 360 डिग्री का बना रहा है ना। अब बताइए इसमें
कितने ब्रूच लगे हैं, तो कैटो भाग है 10 गो बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से इसमें भाग लगा दो, 10 को भाग लगाओ तो कितना निकलेगा, 36 डिग्री का हम लोग का एंगल निकल गया, निकल गया। अब हमको निकालना है एक नंबर में, क्या निकालना है सर, ब्रूच बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई निकालना है। तो हमको निकालना है क्या, देखो पहले बात, इसमें जितना भी तार लगाओ निकालना। पहली बात देखो, ये सर्कुलर टाइप में बना हुआ, सर्कुलर मतलब सर्कमफरेंस में जितना भी गोलाई है उसमें तो लगा ही होगा चांदी का तार, तो यानी ब्रूच का परिधि निकालना पड़ेगा, वृत्ताकार तार ब्रूच का परिधि प्लस कई गो त्रिज्या है इसमें सर, ये 10 गो त्रिज्या है, तो 10 गुना त्रिज्या कर देते हैं, तो निकल जाएगा टोटल तार की लंबाई। तो सर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, तो आर हो गया प्लस 10 गुना आर इन होगा, तो 2 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 35/2 प्लस 10 गुना 35/2, 5 बार में खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से फिर 5 बार में खत्म, तो 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 पंचे 110 प्लस 25 15 2 17, तो सर कितना जोड़ेंगे के बाद आ जाएगा, तो 5 8 2, ये हो जाएगा आपका हम लोग का, हम क्या हो जाएगा एमएम में आंसर, 285 एमएम आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में क्या निकालना है सर, ब्रूज के प्रत्येक, है ना, प्रत्येक त्रिज्यखंड का, क्या प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बैठा लो इसमें, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री है बटे 360 डिग्री, और पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 35/2 mm का स्क्वायर है, तो 10 बार में खत्म, है ना, तो 5 बार में, सॉरी 5 बार में नहीं, 5 बार में नीचे कटेगा और ऊपर में 11 बार में कटेगा, 11/35 हो गया, गुना 35/2 गुना 35/, तो 35 से 35 खत्म, तो हो गया 5 8 3 385/4, क्या निकल गया 300, 385/4 mm स्क्वायर, भाग लगाओ, 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, बचा या कितना 2 25, तो हो जाएगा हम लोग का 6 चौके 24, 10 2 5, ये आपका सवाल हो गया। तो सबसे पहली बात हमको यहाँ क्या बोला था, तो हमको इसमें वृत्ताकार जो ब्रूच था उसका क्या दिया था हम लोग को, तो सर इसमें दिया था व्यास दिया था 35 mm, उसको लिख लिए, उससे त्रिज्या निकाल लिए 35/2 mm, और दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया कोण जो वो क्या हो गया 36 डिग्री कैसे हुआ, सर ये पूरा जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 360 डिग्री का बनाएगा, और उसको हम लोग कितना भाग बना 10 गो भाग, 10 से डिवाइड कर दिए 36 डिग्री का कोण बन गया, यानी प्रत्येक दो त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है 36 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमको निकालना क्या था पहला नंबर में, ब्रूच बनाने के लिए प्रयुक्त चांदी की लंबाई, तो पहली बात चांदी तो तार एक तो यहाँ पे लगेगा, फिर इसको तोड़ तोड़ के बनाया गया सजाया गया अंदर में 10 गो, तो 10 गुना त्रिज्या कर दिए या फिर 5 गुना आप व्यास भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था, आंसर तो नहीं आता, तो 2 पाया और प्लस 10r, तो बैठा दिए सॉल्व कर लिए। और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड तो यही हुआ, तो हम लोग निकाल ले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बैठा दिए और आंसर निकल गया। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 में। देखो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
एक कार में दो वाइपर है, परस्पर कभी अनाच्छादित आच्छादित नहीं होता है। हैं? प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई है ना, लंबाई क्या दिया हुआ है हम लोग को, 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। क्या करता है? सफाई करता है। पत्तियां के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, साफ हो सकता है, वह ज्ञात करें, वह ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लिख दिए फिर भी। चलिए हमको सॉल्यूशन करना है इसमें। वाइपर समझते हो आप लोग? वाइपर क्या होता है? जैसे कार का शीशा होता है, कार का शीशा जो साफ करने वाला होता है, एक कोना में ऐसे करके साफ करता है पूरा एकदम। तो दो वाइपर लगा हुआ है इधर से और इधर से, दोनों वाइपर एक दूसरे को ऐसे घुमा रहा है, बट एक दूसरे को साफ कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रहा। जस्ट लाइक समझिए ऐसा, एक वाइपर इधर से लगा हुआ है इधर, एक वाइपर लगा हुआ है इधर से इधर। ये साफ करता है एक दूसरे को, बट एक दूसरे को कभी टच नहीं करता है। एक बार ये ना, ये दूसरे को साफ कर रहा है बट एक दूसरे को टच नहीं करता है। मान लो ऐसे साफ करता होगा, ये ऐसे साफ करता होगा, तो पानी को साफ करने का काम करता है। ये जो जितना साफ कर रहा होता है ना, मान लो एक ही वाइपर लेते हैं, एक ये है और ये साफ करता है कैसे, ऐसे यहां तक साफ करता है, ऐसे करके साफ करता है। ठीक है, तो इसकी जो वाइपर की लंबाई कितनी दी हुई है सर? तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हो गया, ये भी क्या हो जाएगा सर? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कितना साफ कर रहा है, 115 डिग्री का एंगल बना के कर रहा है काम। तो हम लोग को जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। प्रत्येक वाइपर की त्रिज्या, प्रत्येक वाइपर की त्रिज्या कितनी दी हुई हम लोगों को? तो सर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हम लोगों को? 25 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना प्रत्येक वाइपर की लंबाई, पत्ती की लंबाई बोले या त्रिज्या बोले, वही बात है। और उसके द्वारा कोण कितना बना रहा है सर? थीटा बना रहा है सर, दो वाइपर के बीच बना रहा है 115 डिग्री। हमको निकालना है क्या है सर? निकालना है दोनों समान वाइपर वाइपरों द्वारा साफ किए गए किए गए सतह का क्षेत्रफल, सतह का, तो क्या हो जाएगा सर? थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखेंगे, लेकिन कितना, दो वाइपर है ना, तो दो से इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दोगे, दो से काटोगे तो 180 बार में खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो क्या हो गया सर? थीटा का मान तो 115 डिग्री था, 115 बटे क्या होगा 180 गुना 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना है सर?
25 है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसको काटना शुरू करो। तो 5 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से 5 15, 15 तो बचा कितना 36। 5 से काटोगे 23 बार में, है ना। 2 से काटोगे 11 बार में, 2 से काटोगे तो 18 बार में। तो हो गया क्या सर, 23 गुना 11 गुना 625 बटे 18, 18 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया कितना, 3 2 5 और ये 2 गुना 625 बटे 126। इसको गुना करोगे कितना आएगा हम लोग का, तो 158 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग लगाओ, जब भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 1254 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, समझना है। सबसे पहली बात, जब सवाल बना रहे हो ना, तो बनाने के पहले सवाल को पकड़ो कि क्या कह रहा है। अगर ये आप सीख गए पकड़ने के लिए, सवाल में दम नहीं रहता है, सवाल में फॉर्मूला बेस रहता है, फॉर्मूला को पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। कहते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, उस तरह से है। सबका मान दिया हुआ निकाले और पुट करके बना लिए, इसको याद रखना। कैलकुलेशन पे बहुत डिमांड है, कैलकुलेशन फास्ट देता है, आपको करना सीखना पड़ेगा, और कटाने के लिए मेन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये 8वां क्वेश्चन था हम लोगों का। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, तो एक जहाज, स्ट्रीट जहाज मान लो, क्या कहते हैं, मान लो स्ट्रीट खंबा है, और यहाँ पे एक लाइट हाउस है। मान लो ये लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट निकलता है। ये लाइट हाउस जो है ऐसा कुछ सीधा जाता होगा, और ये जो जाता है ना ऐसे घूमता है, ऐसे करके, यानी घूमता है। लाइट जब जाती है लाइट हाउस से, मान लो हम लाइट स्टम्प है खड़ा है, लाइट हाउस जाएगा ऐसे करके जाती है। तो यानी कहने का मतलब, ये जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल जो बनाएगा, वो कितना दूर जाएगा, यहाँ से यहाँ जितना जा रहा होगा, उसके जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, वो 80 डिग्री का एंगल बनाता होगा। कितना बनाता होगा वो,
80 डिग्री का एंगल बनाता होगा, सपोज करो यही है तो 80 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो कितना लंबा दूरी तय करता है लाइट, तो 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये भी 6.5 ही दूरी तय करेगा। यानी इसकी हमको त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या दिया है हम लोग को, आर दिया है सर 16.5 किलोमीटर, और थीटा कितना दिया है हम लोगों को सर 80 डिग्री का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे, जो निकालना है जहाज द्वारा, है ना, जहाज द्वारा चेतावनी दिए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बैठा लीजिए इसमें। थीटा का मान कितना हम लोग का सर 80 डिग्री है, 80 बटे 360 गुना 22/7, और आर का मान कितना है हम लोग का 16.5 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर का, इसको बाहर में ही रख देते हैं, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 0 0 खत्म, 9 चौके 36, और ये 4 से 2 बार में, तो हो गया सर 2/9 गुना, तो 2 से गुना कर दो 44 हो जाता है, 7 हो जाएगा, 16.5 गुना 16.5, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10। हम 5 से 2 बार में, 5 से इसको अगर काटते हैं तो पस्तिया 15, और पस्तिया 15, तो 16 है तो बचा 1, पस्तिया 15, 33 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 33 बार में। उसको 2 से काटोगे तो 22 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 11 बार में 3 कटेगा, और 3 से फिर ये कटेगा 11 बार में। ठीक है, तो बचा अब क्या है यहाँ पे, तो बच गया हम लोग का, तो 100, 3 को 11 है, 1 9 है, 11 नमा 99, 99 गुना 121 बटे, बच गया नीचे में 7, ये हो गया हम लोग का किलोमीटर स्क्वायर। गुना कर लो, 121 को 99 से गुना करोगे तो 9 दूना 12 नमा 108 गुना 9 0 9 8 0 1 ही होगा, 9 9 8 7 8 8 16 17, तो 8 1 9 1 1, इतना ही आएगा, 1 1 9 7 9, देख लेना गुना भाग करके। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, जो डिवाइड करके आएगा लगभग 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल हो गया, इसको उतार लो। ठीक है, आपका ये 9 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया इसमें। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा मैथ अच्छा बनेगा और सॉल्यूशन अच्छे से कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, इतना याद रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, एक गोल मेज पोज है। ठीक है, क्या है सर, एक गोल मेज पोज, है ना, पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं, यदि मेज पोज की त्रिज्या त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर की दर से इन
डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। लागत करें जहां पे √3 का वैल्यू क्या रखना है, 1.7 रखना है। ठीक है, √3 का वैल्यू क्या रखना है, 1.7 रखना है। तो आपका डिजाइन कैसा बना हुआ, किताब में आपका डिजाइन बना हुआ कुछ इस तरह से। 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। सपोज करो ऐसा ही डिजाइन, 6 डिजाइन इक्वल डिजाइन है। अब इसमें क्या करना है सर, यहाँ पे त्रिज्या मान लो इसको मिला दिए। हमको कह रहा है कि 6 गोल जिसकी लंबाई कितनी है, 28 है, ये भी 28 होगी, ये भी कितनी होगी, 28 होगी। अब कह रहा है, हमको एक बात बताइए, हमको तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या कितना दिया हम लोगों को, सर त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है कितना, आर बराबर दिया हम लोग को 28 सेंटीमीटर। अब इसमें डिजाइन कितना, 6 डिजाइन, इस तरह से कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो वह प्रत्येक डिजाइन के द्वारा प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा, तो सर कितना होगा, 360 को 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। 6 को खंड बना तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना डिग्री का एंगल बना, तो सर 60 डिग्री का एंगल बन गया। कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। हमको ये डिजाइन, ये नहीं है डिजाइन, हम लोग क्या है, ये है। इस भाग का हमको निकालना है एरिया, और इसको बनाने में कितना खर्च लगा। तो हम लोग को निकालना है क्या, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजाइन को बनाने में लागत। तो पहली बात हमको निकालना पड़ेगा क्या, 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 6 गुना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है, बैठा दीजिए इसे। तो 6 गुना 60/360, पाई का मान बोला रखने के लिए नहीं, पाई का मान तो 22/7 ही रखना तब होगा। तो आर का वैल्यू क्या है सर, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस 1/2 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और साइन क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, 6 के 36, 6 टाइम्स में खत्म। तो 6 दोनों में गुना है, इसको मत काट देना, तो क्या होगा, तो 1/6 गुना 22/7 गुना 28 गुना 28 माइनस 1/2 गुना 28 गुना 28 √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो 7 चौके 28, 4 बार में खत्म, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, हो गया। तो क्या हो गया सर, 6 गुना 22 गुना 44 गुना क्या होगा, 28/3 माइनस 2 से काटो 14 बार में, 2 से काटो 14 बार में, 196 √3। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करो इसको आगे। 6 गुना, तो 28 को गुना करेंगे 44 से, 44 को 8 चौके 32, 32 3 35, 88, 2 3 8 4 12, 1232/3 माइनस 1.7। ठीक है, तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई 196 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से, तो 7×42 2 4, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 7 63, 63 4 67, 6 7 6 13, 196, 2 7 6 13, 9 3 12, 12 1, 9 3 12 1 13, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 13 32, पॉइंट रख देंगे यहाँ पे,
ठीक है, अब इसको भाग लगाओ, 4 तिया 12, 40, 4 तिया 12, 410.66 आएगा। ठीक है, -3.2, इसको माइनस करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, छह से मल्टीप्लाई करेंगे, 410.66, 3 3 3.2, तो 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ 7 3 10, 7 बचा, तो यहाँ बचा 10 में से 7 बचेगा, तो 77.46। तो गुना करिए कितना आएगा हम लोग का, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपका क्या निकला, भी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन हमको निकालना क्या है, खर्च निकालना है। तो हमको दिया हुआ है क्या, 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च कितना है, 0.35 रुपया। तो हमको कितना निकालना है, तुमको निकालना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च। तो क्या हो जाएगा, 464.8 इंटू 0.35, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो है चैप्टर खत्म होता है। ठीक ना, तो आपका जो 12.2 है आज पूरा तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको करिएगा। आप लोग को देखते हैं इसमें कितना आपका क्या आता है, उसके बाद देखें अच्छा पॉजिटिव रहा तो इसका आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्लास अल्टरनेट एक दिन के बाद एक दिन आपका क्लास आएगा, तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।